morning, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, everybody. Good morning, ma'am. Good morning, everybody. Good morning, ma'am. How are you all? Good morning, ma'am. Ma'am. Beta, don't shout. Good morning, ma'am. Good morning to all. Ma'am. मैं आप लोग को म्यूट कर रही हूँ, इसके बाद से मैं बताऊंगी. Ma'am. ओके स्टूडेंट्स, कल हम लोग पढ़े थे नया लेसन, नया टॉपिक जिसका नाम था सर्वनाम. ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं, है ना. अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए बेटा. अदिति, आयुषी ओझा, चलिए फिर से हम कल वाले क्लास को फिर से रिवाइज करा देते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे. कल हम लोग पढ़े थे कि सर्वनाम किसे कहते हैं. सबसे पहले उनके शब्दों के बारे में, शब्द के अर्थों के बारे में हमने बताया था कि सर्वनाम का अर्थ होता है, सर्व मीन्स सभी और नाम मीन्स कोई भी नाम, यानी सभी नामों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते. स्वरनाम नहीं, सर्वनाम. सभी स्थानों के नाम पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं. यानी संज्ञा के स्थान पे, संज्ञा नाम ही होता है ना, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं. इतना तो क्लियर हो गया था. अब आते हैं उनके भेद या उनके प्रकार. उनके हमने 6 प्रकार बताए थे. सर्वनाम के हमने 6 प्रकार बताए थे. किसी को लर्न है? चलिए मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, लेकिन जब पूछना होगा तो मैं बताऊंगी नहीं. आज मैं रिवाइज करा देती हूँ. सर्वनाम के 6 भेद हमने बताया था, 6 प्रकार बताए थे. कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, मेरे साथ साथ लर्न करते चलिएगा. अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, और संबंधवाचक सर्वनाम. फिर से इसको देखते हैं. कल हमने इसको पढ़ा दिया था, फिर मैं आज रिवाइज करा रही हूँ. सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार होते हैं. पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम. इधर आ जाओ, दिखेगा यहां से. अब देखिए, हमने कल पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में भी डिफाइन कर दिया था. मेरी आवाज जा रही है स्टूडेंट्स? अनीशा मेरी आवाज, अंशिका मेरी आवाज जा रही है ना बेटा? वैष्णवी मेरी आवाज जा रही है? हाथ उठा लो अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो. आदर्श यादव, आदर्श यादव, ओके, हैंड्स डाउन. बोर्ड दिखाई दे रहा है ना? बोर्ड दिखाई दे रहा है ना? ओके. अब हम लोग इतना तक तो क्लियर हो गया है? इतना तक क्लियर हो गया है ना? अब आते हैं हम लोग, कल हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़े थे. फिर आज हम थोड़ा सा इस पे फोकस डाल लेते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं. पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या कर्ता
या बोलने वाला खुद के लिए यानी अपने लिए, सुनने वाले के लिए और किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उसे ही हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से देख लेते हैं इसको, मैं इरेज कर दूं, इरेज कर दूं ना। पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता या वक्ता अपने लिए, सुनने वाले के लिए और किसी अन्य व्यक्ति के लिए या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से मेरे साथ साथ बोलिए, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता या वक्ता अपने लिए यानी खुद के लिए, स्वयं के लिए, सुनने वाले के लिए और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे देख लीजिए, जैसे मैं तुम्हें प्रणव मुखर्जी के बारे में बताऊंगी। एग्जाम्पल देखिए जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम का कि कैसे कर्ता और सुनने वाला और दूसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है। मैं तुम्हें प्रणव मुखर्जी के बारे में बताऊंगी, यानी मैं, देखो मैं यानी मैं बोलने वाली हूं, मैं खुद के लिए कर रही हूं और किसको बता रही हूं? तुम्हें, यानी सुनने वाले के। देखो ये प्रयोगकर्ता जो है, कर्ता या वक्ता, ये मैं हूं, सुनने वाला तुम हो, सुनने वाले तुम हो, ठीक है। और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, कौन है दूसरे व्यक्ति? प्रणव मुखर्जी, यानी मैं तुमसे किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करूंगी। पता चल गया किसे कहते हैं पुरुषवाचक? हाँ, समझ में आ रहा है या किसी को कुछ पूछना है? एनी डाउट? फिर से देखिए, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता या वक्ता या बोलने वाला, देखिए बोलने वाला मैं, अगर मैं बोल रही हूं तो मैं वक्ता हूं, सुनने वाला श्रोता है, ठीक है। देखने वाला दर्शक कहलाता है, देखने वाला दर्शक कहलाता है, सुनने वाला श्रोता कहलाता है, बोलने वाला वक्ता कहलाता है। तो मैं अगर मैं बोल रही हूं तो मैं वक्ता हूं या स्पीकर कह सकते हो कि मैं स्पीकर हूं या बोलने वाली हूं या वक्ता हूं। यानी जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता या वक्ता अपने लिए, सुनने वाले के लिए और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देख लो एग्जांपल, देख लो, मैं तुम्हें प्रणव मुखर्जी के बारे में बताऊंगी। यहाँ मैं करता है, तुम्हें सुनने वाला है और प्रणव मुखर्जी यानी किसी दूसरे जिसके बारे में बात की जा रही है वो है। हो गया ना? यानी इसमें तीन पर्सन हो गए, मैं और हम। फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन हो गया।
तुम क्या है, सेकंड पर्सन हो गया, यानी मध्यम पुरुष हो गया। ये उत्तम पुरुष, ये मध्यम पुरुष, और वह, वे क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन, यानी अंतिम पुरुष। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, अब आते हैं सेकंड है अंतिम, अन्य पुरुष। थर्ड पर्सन को हम अन्य पुरुष कहते हैं। अब सेकंड था हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है, निश्चय या निश्चितता का बोध कराने वाला, यानी क्या, किसी व्यक्ति, लिसन केयरफुली, किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चितता का बोध कराने वाले शब्दों को ही, या सर्वनाम शब्दों को ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना की निश्चितता का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर? फिर से सुनिए या फिर से मेरे साथ रिवाइज करिए। मेरी आवाज जा रही है ना अवंतिका? अवंतिका हाथ उठा लो जरा अगर मेरी आवाज जा रही हो तो। किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना की निश्चितता का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से देखते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना की निश्चितता का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मीन्स क्या, किसी का निश्चित हो, किसी व्यक्ति का निश्चित हो, किसी वस्तु की निश्चितता प्रकट करे, किसी घटना की निश्चितता प्रकट करे कि इसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, इसी वस्तु के बारे में बात की जा रही है, या इसी घटना के बारे में बात की जा रही है, वही क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्लियर? फिर से मेरे साथ लर्न करिए, किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना की निश्चितता का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी मतलब क्या, ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे निश्चितता का बोध हो, ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध हो, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर? ऐसे भी आप लर्न कर सकते हो, ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना की निश्चितता का बोध हो, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे में देखिए, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। मीन्स यह क्या है, यह निश्चय है, निश्चय, या
मैं बता रही हूँ ना कि ये जो किताब है ना यह मेरी ही है, किसी अन्य की नहीं है, यह मेरी किताब है। या मतलब मैं बता रही हूँ कि यह मेरी ही है, ना तुम्हारी है ना किसी और की है, यह किसकी है? मेरी किताब है। यह इसमें क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, फिर है यह मेरा घर है। मैं बता रही हूँ कि ये जो घर है ना यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। अब देखिए आप बुक में देखते हो ना, बुक में भी कुछ गलत बता देता है, बुक में आपके बहुत ही गलत दिया हुआ है, उसको आप करेक्ट कर लीजिए। देखिए पेज नंबर आप 41, सबके पास बुक है ना? सबके पास बुक है? 41 पेज ओपन करिए, पेज नंबर 41, ओपन ऑन पेज नंबर 41, ओपन कर लिए। अब देखिए सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें एग्जांपल दिया है क, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। देखिए यह जो है ना यह तो सही दिया है, यह अब उसमें दे दिया है यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। ध्यान से देखिएगा, सेंटेंस जो है सुनने में तो एक ही लग रहा है, लेकिन सेंटेंस बिल्कुल अलग है, सारे शब्द इधर उधर हैं। नाउन जो है इसके साथ है, कहाँ क्या है मैं बता रही हूँ। देखो यह मेरा घर है, बात तो एक ही हो जा रही, सुनने में तो लग रहा है कि बात एक ही है, यह मेरा घर है, यह घर मेरा है, लेकिन बिल्कुल इसमें गलत, बुक में एकदम गलत दिया है। सही यह है, अगर देखा जाए शब्द को देखा जाए तो यहाँ यह तो सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर वाक्य की बात की जाए, वाक्य देखा जाए, सेंटेंस देखा जाए तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं यहाँ सर्वनाम की बात की जा रही है, और सर्वनाम किसकी जगह पे प्रयोग किया जाता है? संज्ञा की जगह पे प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम किसकी जगह पे प्रयोग किया जाता है? संज्ञा की जगह पे ना। लिसन केयरफुली, डोंट लुक हियर एंड देयर। जो समझोगे ना वही दिमाग में घुसेगा, पढ़ने वाली चीजें नहीं घुसेंगी। और देखो बुक में भी गलत दे रखा है, बुक में भी गलत दे रखा है, आप उसको क्लियर कर लीजिएगा, एकदम सही कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा उस बुक में जो दिया है। देखिए ये करेक्ट है आपका, ये आपका करेक्ट है, यह मेरा घर है। क्यों? और ये क्यों गलत है? अगर वर्ड के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ यह तो सही है, यह तो है निश्चयवाचक सर्वनाम है कि यह घर मेरा है, लेकिन सेंटेंस की बात की जाए तो यह के साथ यहाँ संज्ञा आ जा रहा है, और हम क्या पढ़ रहे हैं? सर्वनाम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सर्वनाम। तो यहाँ यह के साथ अगर तुरंत संज्ञा आ जा रहा है तो यहाँ सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो अभी तो विशेषण यहाँ हम पढ़ नहीं रहे, हम तो सर्वनाम पढ़ रहे हैं ना। और वही अगर यह मेरा घर है, मतलब बता रहा है कि यह जो घर है वह मेरा है, तो यह जो है यह सेंटेंस एकदम करेक्ट है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ यह तो सही है, वहां जो रेड पॉइंट आउट किया है वो वहां यह तो सही है, लेकिन जो सेंटेंस दिया है सेंटेंस बिल्कुल गलत है, वहां उस सेंटेंस को क्रॉस करके यह मेरा घर है लिख दीजिएगा। ठीक है उसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम ये वाला सही है, ये बिल्कुल गलत है, यह घर मेरा है, यह क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ये जब आप आगे के लेसन में पढ़ोगे ना, आगे के लेसन में पढ़ोगे विशेषण, उसमें ये टॉपिक फिर आएगा, उसमें फिर मैं क्लियर करूंगी कि कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है और कौन सा सार्वनामिक विशेषण है। यहाँ देखो यह मेरा घर है, यानी जिसमें निश्चितता के साथ संज्ञा का बोध हो वो सार्वनामिक बोध होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। लेकिन यही है यह मेरा घर है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यह बिल्कुल गलत है, आप अपनी बुक में सही कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। फिर है सेकंड है, देखिए सेकंड जो दिया है वो भी गलत है। ख, वह कमीज मुझे चाहिए। देखो यहाँ पे भी निश्चितता के साथ साथ वह के साथ साथ कमीज दे रखा है, संज्ञा दे रखा है, वह कमीज मेरी है, वह कमीज मेरी है, यह बिल्कुल गलत है। यह संज्ञा है ना, यह संज्ञा है तो क्यों कैसे सही हो जाएगा? वह कमीज मेरी है, यहाँ वह तो सही है, यह जो है यह निश्चितता का बोध कर रहा है, लेकिन संज्ञा इसके साथ साथ संज्ञा आ जा रहा है, तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, जो कि इस टॉपिक के अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत है। वही कह दें कि वह मेरी है, वह सामान मेरा है,
वह मेरा सामान है, वही मैं बोल दूं वह मेरा सामान है, तो ये सही हो जाएगा, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, समझिएगा। फिर है ये मेरी पेंसिलें हैं। मतलब जो पेंसिलें हैं ना वो मेरी हैं। मैं बता रही हूँ कि जितनी सारी पेंसिलें हैं ना वो मेरी है, यानी ये मेरी पेंसिलें हैं। तो क्या हो जाएगा, निश्चितता का बोध कराने, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना की निश्चितता का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। वैष्णवी बैड हैबिट, मुंह में पेंसिल डालते हैं, मुंह में पेंसिल डालते हैं वैष्णवी सिंह, बैड हैबिट। अब आते हैं थर्ड, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। या जस्ट उसके सेकंड वाले के अपोजिट है। ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना की निश्चितता का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिएगा, फिर से देखिए मेरे साथ, जस्ट उसके अपोजिट था, निश्चयवाचक सर्वनाम के ठीक उल्टा है। यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना की निश्चितता का बोध नहीं होता है। मीन्स क्या, कि कौन सा सामान, कौन सा व्यक्ति, कौन सी घटना। हम बोल दे कि कोई बाहर खड़ा है तो उसे निश्चितता का बोध हो रहा है? नहीं ना। कोई मीन्स तो कोई हो सकता है, कोई भी खड़ा हो सकता है। लेकिन मैं वही बोलूं कि वह बाहर खड़ा है, वह बाहर खड़ा है, तो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन अगर मैं वही बोलूं कि कोई बाहर खड़ा है तो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मीन्स क्या, क्लोज योर बुक, लुक एट द बोर्ड। अगर बुक से पढ़ना है तो आप घर पे पढ़ सकते हैं। लिसन केयरफुली। ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, उसका कोई निश्चित ना हो कि कौन व्यक्ति है, कौन वस्तु है, कौन सी घटना है। यानी जिस सर्वनाम शब्द से ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना की निश्चितता का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में
दूध में कुछ पड़ा है। अब देखिए, दूध में कुछ पड़ा है, ये क्या है? कुछ क्या है? अनिश्चय वर्ड है, अनिश्चय सर्वनामिक शब्द है। ठीक है, दूध में कुछ पड़ा है, दूध में कुछ। अब ऐसा तो नहीं बताया जा रहा है कि दूध में मक्खी पड़ी है। वही मैं बोलूं, दूध में मक्खी पड़ी है तो निश्चित हो जा रहा है कि मक्खी ही पड़ी है, कुछ और नहीं पड़ा है। लेकिन यहाँ है कि दूध में कुछ पड़ा है, अनिश्चय है ना। अब मैं कह दूं कि दूध में कुछ पड़ा है, तो कुछ भी पड़ सकता है, मक्खी पड़ सकती है, मच्छर पड़ सकते हैं, वो कीट पड़ सकते हैं, कीड़े मकोड़े पड़ सकते हैं, कुछ भी पड़ सकता है, चींटियां पड़ सकती हैं। लेकिन यहाँ पे है कि दूध में कुछ पड़ा है, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। दरवाजे के बाहर या कमरे के बाहर कोई खड़ा है। अब यहाँ कोई क्या है? कोई अनिश्चय है, अनिश्चित है, अनिश्चित है ना। कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है। लेकिन मैं वही बोलूं, दरवाजे के बाहर वह खड़ी है, दरवाजे के बाहर वह खड़ा है, मैं बताऊं, या दरवाजे के बाहर राम खड़ा है, तो वहां निश्चितता का बोध रहा है कि वही पर्टिकुलर व्यक्ति खड़ा है। लेकिन अगर मैं वही बोलूं, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, मीन्स कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है। मैं बोलूं दरवाजे के बाहर कुछ पड़ा हुआ है, मीन्स कोई भी वस्तु पड़ सकता है। मैं बोलूं वहां कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं, कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं, तो वहां निश्चितता का बोध हो रहा है? नहीं ना। मैं बोलूं कि बाहर कुछ लोग झगड़ा कर रहे हैं, निश्चितता का बोध हो रहा है। लेकिन मैं बोलूं कि वहां रामू और श्यामू झगड़ा कर रहे हैं, तो वहां तो निश्चितता का बोध हो रहा है कि वो दोनों ही झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन वहां अगर मैं बोलूं कि वहां कुछ लोग झगड़ा कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा कि वहां कोई भी झगड़ा कर सकता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्लियर? क्लियर हुआ? सुनते रहो बेटा आप लोग, जितना मैं बोल रही हूं ना उतना मैं बुलवाऊंगी तुम लोगों से। सुनते रहो केयरफुली, नहीं तो अगर घूमना है तो घूमो, और जिस दिन पूछना स्टार्ट करूंगी फिर बुलवाऊंगी तुम लोगों से। आज मैं बोल रही हूँ, कुछ दिन बाद आप लोगों से बुलवाऊंगी। फिर है, जैसे में किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ। अब मैं ऐसा तो नहीं कह रही कि उसी को बुलाओ, मैं ऐसा तो नहीं कर रही कि उसी को बुलाओ, मैं तो कह रही हूँ किसी को भी बुला दो, किसी को भी बुला दो, मीन्स कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। किसी व्यक्ति विशेष की मैं नहीं बोल रही हूँ कि उसी विशेष व्यक्ति को ही बुलाओ, नहीं, किसी को बुलाओ। तो यहाँ किसी को क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कोई क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कुछ क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम क्लियर हुआ है? हाथ उठाओ जरा। पुरुषवाचक क्लियर हुआ है? सर भी ला सकते हो, हाँ या ना में। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम, क्लियर हुआ है? अनिश्चयवाचक क्लियर हुआ है? अब आते हैं, नेक्स्ट हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम।
जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रश्न पूछना, प्रश्न क्वेश्चन, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से सुनिए, बोलिए मेरे साथ, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से सुनिए, मेरे साथ साथ बोलिए, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं फिर से बोलिए एक साथ, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है। मैं आपसे पूछ रही हूं कि तुम्हारा क्या नाम है, क्या हो जाएगा, पता चल रहा ना कि यहाँ पे प्रश्न का शब्द यूज किया गया है ना। तुम कौन हो, तुम कौन हो, यहाँ प्रश्न किया जा रहा है ना। तुम कहाँ रहते हो, प्रश्न किया जा रहा है ना। मीन्स क्या, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इतना क्लियर हुआ, हमारा टाइम ओवर हो रहा है। अब जो 2 पॉइंट बच रहा है वो कल हम पढ़ाएंगे। अब थोड़ा सा हम जो पढ़ा चुके हैं उसके बारे में पता कर लें कि आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है। आप लोग सब लोग अनम्यूट कर लो अपने आप को, अनम्यूट योरसेल्फ। स्टूडेंट्स प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। किसी को अगर कुछ भी डाउट होता है आप हमसे शेयर करिए। डाउट है मैम, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? मैम, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिसमें बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, और जिसके बारे में बात करना होता है उसके बारे में प्रयोग करता है। या दूसरे किसी और व्यक्ति के बारे में प्रयोग सर्वनाम बोल रही थी, इसको याद करके सुनाना है। आप कौन बोल रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा, कोई बोल रहा है, आपकी आवाज क्लियर है। सर्वनाम किसी को कोई डाउट है? अलग कर दिया। फ्रेंड्स, किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कोई डाउट किसी को कुछ नहीं पूछना है? मैम डाउट है? हेलो मैम, किसी को कोई डाउट नहीं है? नो डाउट नहीं है। मैं पूछूंगी बेटा, लेसन कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट होने के बाद मैं पूछूंगी।